निकाय के नतीजों के बाद यूपी का सियासी पारा हाई है। मायावती के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश का आरोप है कि निकाय चुनाव में सरकार की तरफ से बेईमानी कराई गई है। शासन के दबाव में आकर अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव इटावा के फतेहपुरा गांव में पार्टी के वरिष्ठ नेता के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश और प्रदेश के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा का दावा है कि सपा के हर फैक्टर पर मोदी योगी समीकरण हावी है। देखिए, उनके MY समीकरण पर मुझे लगता है कि हमारा MY समीकरण ज्यादा चलता है और MY हमारा मोदी और Y से योगी। तो मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, अगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सपा बसपा कांग्रेस का सूखड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने मेयर की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया है, जबकि सपा को निराशा हाथ लगी है और नतीजों के बाद ही सूबे की सियासत गर्म है। यूं तो अमेठी में नगर निकाय चुनाव काफी सुर्खियों में रहा था, खासकर गौरीगंज नगर पालिका सीट का चुनाव, क्योंकि इस क्षेत्र में गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पति की सरेआम पिटाई की थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहां की जनता ने ही भाजपा की रश्मि सिंह को नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया है। दरअसल अमेठी की 4 नगर पालिका में सबसे ज्यादा हंगामा शोर गौरीगंज सीट को लेकर हुआ, जहां अब से पहले सपा का कब्जा था, जिसे बरकरार रखने के लिए मारपीट की नौबत तक आ गई थी। यही वजह है कि गौरीगंज सीट को हॉट सीट माना जा रहा था। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी है और सपा के दबदबे को दूर कर कमल का फूल खिला दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो सपा पर थाना कांड भारी पड़ गया। सरेआम भाजपा प्रत्याशी के पति की पिटाई के बाद वोटर उनसे छिटक गए। रश्मि सिंह का साथ वोट की चोट से दिया, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता जहां रोड शो कर वोट की अपील कर रहे थे, वहीं सपा के माननीय थाने में रौब जमा रहे थे। हालांकि अब जीत के बाद नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से दावा ये है कि भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे संगठन एवं हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से मुझ पे विश्वास करके मेरी पत्नी जी को टिकट दिया, और रही बात जीत की, तो जीत के लिए मैं कंटिन्यू आश्वस्त करता आ रहा कि प्रचंड ही जीत रहेगी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने सभी मेयर सीट जीतकर रिकॉर्ड तो बनाया ही है, भाजपा ने अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को भी तोड़ा है। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में जीत मिली है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% के करीब है, जो आमतौर पर भाजपा के साथ नहीं होती। लेकिन इन चुनावों में फिजा बदलती नजर आ रही है। भाजपा ने नगरपालिका की 199 सीट पर 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें सभी 5 ने भगवा परचम फहराया। तो नगर पंचायत के 524 सीटों पर 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से 5 ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में भाजपा ने 395 मुस्लिमों को टिकट दिया। इनमें से 45 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। मुस्लिम बाहुल्य देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पहली बार भाजपा के विपिन गर्ग ने जीत दर्ज की। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इस नारे के साथ न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो अल्पसंख्यकों के भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने पर भाजपा विधायक पंकज सिंह ने सपा के समीकरण को फेल होना बताया। मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, एक सख्त प्रशासक का, एक कल्याणकारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, भाजपा की ये जीत साफ संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट पर किसी एक दल का अधिकार नहीं रहा। सपा बसपा के करीब रहा मुस्लिम मतदाता भाजपा को भी खुलकर वोट दे रहा है। साथ ही भाजपा भी मुस्लिम समुदाय पर भरोसा जता रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।